ठीक है, एक चिड़ियाघर की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो जाए और टिकट की कीमत 12% बढ़ जाए तो आप आय में परिवर्तन। ना तो मुझे यह पता कि सीटों की संख्या कितनी थी, ना मुझे यह पता कि टिकट की कीमत क्या थी, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन उसी तरह करना है जैसे आयत की लंबाई चौड़ाई नहीं पता, लेकिन वो दो चीज़ थी, दोनों की गुना हो रही थी। ठीक है, जैसे वर्ग की ना मुझे भुजा पता थी, तो ए स्क्वायर हो रहा था, ए 2 बार हो रहा था। ठीक है, तो वही है, मैं 100 मान लेता हूँ, पहला 100 था। ठीक है, अब ये है सीटों की संख्या 25% बढ़ी, सीटें 25% वृद्धि हुई है। ठीक है, ठीक है, और टिकट 12 की कीमत 12% बढ़ी है। ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा, ये क्या करूँ मैं, 100 वृद्धि हुई है प्लस 25 बराबर 125, 100 प्लस 12 बराबर 112। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना, पुराना है मेरे पास 100, नया 125 बटे 100 गुना 112 बटे 100। ठीक है, जब हम इसको 100 से 100 कट गया, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 28 पंजे 140। पुराना है 100, नया है 140, कितना बढ़ा, 140 माइनस 100, 40% आय बढ़ चुकी है उसकी। समझ में आया, नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं आया कि वहाँ तो चलो आया, दो चीज़ हो रही थी, हमें ये करना है ना कि वो दो चीज़ बोले, तीन चीज़ बोले, अगर वो और भी इतनी चीज़ देता ना कि 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, 40%, वो 10-20 दे देता, मुझे सबके साथ वही काम करना था, वो और मैं इतनी गुना करता चले जाता, बात एक ही थी। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन सिखाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, और बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि मूल संख्या वापस आ जाए। क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, इस बार हमसे ये नहीं पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़त होगी। ठीक है, मैं पहले यहां तक का क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ठीक है, मेरे पास कोई संख्या है नहीं है, मैंने क्या मान ली, वही 100। ठीक है, अब बोला पहले 20% की वृद्धि की, दोबारा सेकंड टाइम फिर 20% की वृद्धि की, तो मुझे यहां क्या करना होगा, 100 लिख दिया, प्लस प्लस, ये वृद्धि है इसलिए प्लस, वृद्धि है प्लस 20 120%, 120%। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पुराना है मेरे पास 100 गुना 120 बटे 100 गुना 120 बटे 100, ये आएगा, ये 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 12 144। अगर वो ये बोलता कि कितने प्रतिशत बढ़त हुई तो 100 से 144 हो गया, 40% बढ़त हो गई। लेकिन इस बार क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। बढ़ा कितना था, 144 माइनस 100, तो ये 44% वृद्धि हो गई। लेकिन 44% जो वृद्धि हुई, हमें ये कमी करनी है वापस। कमी किस पर करनी, बढ़त हमें इस पर चेक, कमी तो हमें वो उस संख्या पर देखनी होगी ना जो संख्या हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है। तो 44 की हमें कमी करनी है, 100 पे वापस लाने के लिए 44 की कमी करनी, कितने पे करनी है, 144 पे गुना 100। ठीक है, ये बैठेगा, अगर आप इसको सोल्व करोगे, ठीक है, कर लेना, समझ में आ जाए, 30 सही 5/9%।
देखो, अगर वो पहले क्वेश्चन की तरह बोलता कि 20% बढ़ाया तो हमने 120 कर दिया, फिर दूसरा दोबारा 20% बढ़ाया 120 कर दिया, 100 गुना 120/100, 120/100 144 होगी, हमारे पास बढ़त कितनी 44%। लेकिन वो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। पहले हमारे क्वेश्चन यहाँ तक समाप्त हो रहे थे, अब यहाँ एक स्टेप बढ़ गया, मुझे 144 से वापस 100 पे आना है, 144 से मुझे वापस 100 पे आना है, तो मुझे 44 कम करना पड़ेगा। ठीक है, कम करने के लिए कितने से कम, कितने प्रतिशत चेक करना हमें, 144 पे गुना 100,